नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों मां सकमरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का पिछले साल का बच्चों पेपर है। सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बच्चों इसका मैंने एक पेपर ऑलरेडी सोल्व करवा दिया है और भी मां सकमरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का और यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है बच्चों, अब जाकर के 2-3 क्लासें आपको देख के जाना है, ठीक है, इसी पॉलिटिकल साइंस की, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का, इसमें आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और जिन भी विश्वविद्यालय में पेपर नहीं हुआ जैसे कि MJPRU वगैरह, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। 2 घंटा इसका आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें आपके 75 जो कि क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विधि का लक्ष्य स्वतंत्रता को नष्ट करना अथवा प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि उसे संरक्षित तथा संवर्धित करना है, क्योंकि समस्त मानव समाजों में जहाँ विधि नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये बच्चों किसने कहा है? तो जॉन लॉक ने कहा है। इसमें का डी। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मार्क्स के दर्शन का एक पथ है, आपको बताना है। तो कहोगे इतिहास का आर्थिक व्याख्या है। इसमें का सी। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व जो है करता है, आपको बताना है। तो कहोगे राज्य जो है शोषण का एक उपकरण है, इनके द्वारा बच्चों कहा गया है। इसमें का डी। फिर है कि बोंदा आधुनिक नहीं बन सका किंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। ये बच्चों जो कथन है सेवाइन के द्वारा बच्चों दिया गया है। इसमें का पहला। 4 नंबर क्वेश्चन का बच्चों पहला होगा, फिर है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है बच्चों? तो कहोगे 5040 है। इसमें का पहला। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि कौन जो है प्लेटो को मुक्त समाज का एक शत्रु जो है मानता है, आपको बताना है। तो कौन मानता है? तो कार्ल पॉपर जी मानते हैं। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? तो केवल जो है एक वर्ग विशेष पर लागू होता है। इसमें का तीसरा। फिर यहाँ से दिया कि TH ग्रीन के अनुसार, तो इनके अनुसार बच्चों क्या है? तो कहोगे स्वतंत्रता जो उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है। इसमें का तीसरा होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेंथम के नाम से जुड़ा है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों कथन जुड़ा हुआ है? तो कहोगे जो कि पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कि काव्य पाठ। बिल्कुल। इसमें का दूसरा। फिर कि किसने कहा है कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होने चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक निश्चित मात्रा विद्यमान है, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो। तो ये जो है किसके द्वारा बच्चों कहा गया है? तो ये जो है बच्चों जेस मिल के द्वारा। इसमें कब लगा दीजिएगा, राइट आपका बी होगा। उसके बाद किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ये बच्चों किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तु के द्वारा। इसमें का तीसरा। फिर है कि निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर माना जाता है, आपको बताना है। तो जेस मिल को। उसके बाद है प्रसिद्ध बच्चों जो पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये जो है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा ये पुस्तक जरूर आपके एग्जाम में बनेगी। फिर है कि आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आपको बताना है। मैक्यूबेली ने किया था। इसमें का बी। फिर कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है, आपको बताना है। देखो राजनीति पिता का जो माना जाता है, मतलब जो राजनीति विज्ञान का जो पिता माना जाता है अरस्तु जी को। उसके बाद है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना किसने की है, आपको बताना है। तो कहोगे हेनरी मैन ने। इसमें का पहला। फिर है कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को ही बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मार्क्स किस देश का रहने वाला था, आपको बताना है। तो जर्मनी का था बच्चों ये। इसमें का पहला। फिर है कि सद्गुण ज्ञान है, किसने बच्चों कहा है? तो सुकरात ने कहा है। किसने बच्चों कहा? सुकरात ने। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि परिवार तथा संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया, आपको बताना है। तो कहोगे प्लेटो ने। इसमें का भी। फिर है कि राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो जॉन बच्चों जो है किससे है, किस नंबर की बात करें तो ये मार्क्स वास्ते बच्चों लगाइएगा। उसके बाद है कि संप्रभु
कानून का आदेश है, मतलब जो है कानून क्या है, संप्रभु का आदेश है। ये बच्चों जो है किसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट आपको बताना है। तो जॉन ऑस्टिन के स्टेटमेंट है इसमें का तीसरा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। उसके बाद यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, आपको बताना है। तो कहोगे यूनान से। इसमें का बी, फिर की उपयोगितावाद का मूल तत्व है, तो इसका बच्चों मूल तत्व क्या है, तो कहोगे सुखवाद है। इसमें का पहला, फिर की फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो रूसो जी को। इसमें का पहला, फिर के किस विचारक को अंग्रेजी आदर्शवाद का पिता कहा जाता है, आपको बताना है। तो टी.एच. ग्रीन को। इसमें का डी हो जाएगा। उसके बाद कि हन्ना आरेंट किसकी बच्चों शिष्या थी, आपको बताना है। हन्ना आरेंट बच्चों जो शिष्या थी मार्टिन हाइडेगर की थी। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हन्ना आरेंट की कौन सी पुस्तक मरणोपरांत प्रकाशित हुई, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से बच्चों ये पुस्तक है, आपको ये बताना है। तो पुस्तक का बच्चों जो नाम है द लाइफ ऑफ द माइंड। इसमें का बच्चों डी। ठीक है, इसमें का इनके बच्चों जो है निधन के बाद ही पुस्तक जो कि प्रकाशित हुई थी हन्ना आरेंट की मृत्यु के बाद। यह बच्चों पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1978 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया है, तो किसने किया, तो रॉल्स ने। इसमें 81, फिर कि जॉन रॉल्स ने अपनी किस पुस्तक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में किया है। क्योंकि जस्टिस की बात हो रही तो बच्चों जस्टिस पुस्तक ऐसे ही आपको समझ जाना है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हन्ना आरेंट की है, आपको बताना है। तो बच्चों इसमें जो पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ऑन ए रिवोल्यूशन, ये सभी पुस्तकें बच्चों हन्ना आरेंट की ही हैं। इसमें का डी। फिर कि जॉन रॉल्स किस देश का विचारक था, तो अमेरिकी बच्चों ये विचारक था। उसके बाद कि मैरी ऑन स्टोन क्राफ्ट किस जो है प्रकार की दार्शनिक थी, आपको ये बताना है। तो ये नारीवादी थी। इसमें का सी। फिर कि मैक्यूवेली की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, आपको बताना है। तो द प्रिंस बच्चों जो पुस्तक है मैक्यूवेली की है। यदि अन्य हम पुस्तकों की बात करें जो दी हुई हैं, जैसे कि लिवियाथन पुस्तक है, एग्जाम में बन सकता है। लिवियाथन पुस्तक बच्चों थॉमस हब्स की पुस्तक है। किसकी है, थॉमस हब्स की पुस्तक है। दास कैपिटल बच्चों जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। यदि हम रिपब्लिक पुस्तक की बात करें तो रिपब्लिक जो बच्चों पुस्तक है प्लेटो की पुस्तक है। तो इस तरह से एग्जाम में बच्चों कोई भी पुस्तक इसमें से पूछ सकता है, इसलिए मैंने चारों पुस्तकों के लेखक आपको बता दिए हैं। फिर है कि हॉब्स समर्थन जो है करता है, तो किसका बच्चों समर्थन करता है, तो कहोगे निरंकुश जो है संप्रभुत्व का। इसमें का डी होगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ऑल स्टोन क्राफ्ट द्वारा नहीं लिखी गई है, आपको बताना है। तो कौन सी बच्चों नहीं लिखी गई इनके द्वारा पुस्तक, ऊपर के बच्चों ये तीनों जो पुस्तकें हैं, ठीक है, ऑन स्टोन क्राफ्ट के द्वारा ही लिखी गई हैं पुस्तकें, आपको याद रखना है तीनों इन्हीं के द्वारा लिखी गई। लेकिन डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी ये जो पुस्तक है बच्चों, ये पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ये बच्चों जो पुस्तक है रूसो के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा भैया, रूसो के द्वारा। इन सभी पुस्तकों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से 37 नंबर क्वेश्चन कि किसने जो है राजा के लिए कहा है कि वह शेर जैसा बहादुर लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए, तो ऐसा किसने कहा है, तो मैक्यूवेली ने। इसमें का सी। फिर है कि मैरी ऑन स्टोन क्राफ्ट के द्वारा निम्न में से किसकी जो आलोचना की गई है, तो पित्त सत्तात्मक जो है समाज की आलोचना की गई बच्चों। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि द सिटी ऑफ गॉड ये बच्चों रचना किसकी है, आपको बताना है। तो संत जो है अगस्ताइन की है। इसमें का पहला। उसके बाद है कि मध्यकालीन अरस्तु किसे कहा जाता है, तो संत जो है थॉमस एक्विनस को। इसमें का भी। फिर है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रहा जाता है वे डाकुओं के जो है झुंड मात्र कहे जाते हैं, तो ये कथन बच्चों किसका है, संत अगस्ताइन का है। इसमें का पहला। फिर कि फ्रांस के महिला मुक्ति आंदोलन में सिमोन द बुआर ने कब भागीदारी की थी, तो 1970 में बच्चों की थी। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि रोजा लक्समबर्ग ने जर्मन नागरिकता कब प्राप्त की थी, आपको बताना है। तो कब बच्चों ने प्राप्त की थी जर्मन नागरिकता, ठीक है, तो कहोगे 1898 में। इसमें का डी। फिर है कि नारीवाद की आधारशिला निम्नलिखित में से किसमें
किसने रखी थी आपको बताना है। तो कहोगे मैरी ऑनस्टोनक्राफ्ट ने इसमें कभी। उसके बाद है कि द रिपब्लिका, ये जो बच्चों पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। ये बच्चों जो पुस्तक है, ठीक है, द रिपब्लिका बच्चों पुस्तक है, रिपब्लिक पुस्तक नहीं, द रिपब्लिका है। तो ये पुस्तक बच्चों लिखी गई सिसरो के द्वारा, ठीक है, ये बिंदु आपको याद रखना है। वैसे तो रिपब्लिक पुस्तक आपकी प्लेटो की है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दी रिपब्लिक बच्चों पुस्तक है, थोड़ा सा आपको रिपब्लिका है, थोड़ा सा आपको जो है इस पर ध्यान रखना है। फिर एक निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ईसाई चर्च की शिक्षाओं अरस्तु के दर्शन के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया है। तो कहोगे संत थॉमस एक्विनस ने, इसमें का पहला। फिर कि रोजा लक्समबर्ग ने जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी आपको बताना है। तो कब की थी 1919 में बच्चों, इसमें का डी होगा। उसके बाद कि निम्नलिखित में से किसको स्टोइकवाद का संस्थापक माना जाता है आपको बताना है। तो जीनो को माना जाता बच्चों, इसमें का पहला है। फिर कि थॉमस एक्विनस ने कानून को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में, इसमें का राइट होगा दूसरा, ठीक है। शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, जो है दैवीय कानून, 4 भागों में बांटा है। फिर यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन बच्चों, आपके विचारक हैं पश्चिमी, ठीक है, बुद्धिवादी जया पाल सात्र, इनका बच्चों निधन कब हुआ, तो 1980 में। अजीब से नाम रखे हैं। अगला देखिएगा, फिर एक संत अगस्ताइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य के आवश्यक तत्व क्या है बच्चों, तो धर्म, शांति, न्याय, सभी, इसमें का डी। फिर एक धार्मिक सत्ता की सुरक्षिता के तर्क हैं, ठीक है। तो इसके तर्कों की हम बात करें तो बच्चे सभी हैं, शरीर से श्रेष्ठ, शरीर से आत्मा श्रेष्ठ, और जो है धर्मशास्त्र के उदाहरण 2 तलवारों के सिद्धांत है, सभी हो जाएंगे। फिर एक सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक निम्न में से किस देश में पड़ी आपको बताना है, तो इटली में बच्चों। फिर है कि माइकल जोसेफ ऑक्सफोर्ड का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, इसमें का पहला। फिर है कि सिमोन दी बुआर की रचना है, तो इनकी बच्चों कौन सी रचना है आपको बताना है। देखो सिमोन दी बुआर की बच्चों रचना एक है द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स बच्चों जो पुस्तक है बहुत ही फेमस इनकी पुस्तक है, नारीवादी। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है। और जो भी इसमें पुस्तक हैं, जैसे किसी केम टू स्टे, द ब्लड ऑफ अदर्स, ओमेन डिस्ट्रॉयड, ये सभी पुस्तकें बच्चों इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। फिर है कि आधुनिक अनुदारवाद का पैगंबर किसे माना जाता है आपको बताना है। तो एडमंड जो है बर्ग को माना जाता है, किसको, एडमंड बर्ग को। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमैनुअल कांट के द्वारा नहीं लिखी गई है आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों इसमें जो पुस्तक है, जैसे कि क्रिटिक ऑफ थ्योरिजन, ये पुस्तक बच्चों इमैनुअल कांट के द्वारा लिखी गई है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये भी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। क्रिटिक ऑफ जो है, जो कि प्रैक्टिकल रीजन, ये भी पुस्तक बच्चों इन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो तीनों पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों जो पुस्तक है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई। किसके द्वारा बच्चों लिखी गई, कहोगे रूसो के द्वारा। किसके द्वारा, रूसो के द्वारा, ये बिंदु आपको याद रखना बच्चों। फिर है कि आधुनिक युग में संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस दार्शनिक ने किया था आपको बताना है। तो किसने किया था, तो बोंदा ने किया था, जीन बोंदा ने, इसमें का पहला। फिर है कि उनमें से कौन सा लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है आपको बताना है। तो कार्य का अधिकार नहीं है और सभी अधिकार है बच्चों। फिर है कि बेंथम के अनुसार सुख तथा दुख में अंतर है, तो किस चीज़ का अंतर कहोगे, मात्रा का। उसके बाद है कि न्याय का विवरणात्मक सिद्धांत किसने जो प्रस्तुत किया था आपको बताना है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जॉन रॉल्स के द्वारा, इसमें का बी होगा। फिर है कि लॉक ने जो समर्थन किया है, तो जॉन लॉक ने जो समर्थन किया है वो सीमित जो है संप्रभुता का, इसमें का बी। फिर है कि द एमिल, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, तो रूसो के द्वारा पुस्तक लिखी गई है 1762 में। उसके बाद है कि कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था, तो किसने बच्चे, तो डायसी के द्वारा किया गया था। उसके बाद है कि 65 नंबर आपका जो क्वेश्चन है बच्चों की, अपनी किस पुस्तक में हेगल लिखता है कि बौद्धिक ही वास्तविक है, वास्तविक ही बौद्धिक है, तो फिलोसफी ऑफ राइट में लिखता है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन की प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यह जो कथन है कार्ल मार्क्स के किस जो पुस्तक में बच्चों आपको बताना है।
ये बच्चों जो पुस्तक में इन्होंने कहा है कार्ल मार्क्स जी, तो वो है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में। और जो इसमें बच्चों पुस्तकें दी हुई थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा आपको। जैसे कि जो दी हुई इसमें पहले पुस्तक है, इसको देखिएगा, जो दी हुई है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ये बच्चों जो पुस्तक है, ये बच्चों कार्ल मार्क्स के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा बच्चों लिखी गई पुस्तक है? ये जो पुस्तक है बच्चों, ये पुस्तक लिखी गई है आपकी कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, पहली पुस्तक है मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। फिर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो बच्चों पुस्तक है, ये जो है हीगल के द्वारा लिखी गई पुस्तक, कार्ल मार्क्स और हीगल के द्वारा। फिर एक दास कैपिटल बच्चों जो पुस्तक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि रूसो के द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो कहोगे घानिक तंत्र संबंधित नहीं है। सम्मिलित उसके बाद है कि जो रचनाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है। ये जो कथन है, किसका कथन है? कहोगे कौटिल्य जी का। उसके बाद है कि गुणात्मक सुखों एवं मात्रात्मक सुखों में किसने अंतर किया है? तो जेस मिल ने, इसमें का पहला। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो है गलत है, आपको बताना है। इसमें पुस्तकें आपकी दी, कौन सी पुस्तक का जो है लेखक इसमें गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिएगा, प्लेटो बच्चों के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है रिपब्लिक, ये सही है बिल्कुल। अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है, ये भी सही है। और जो है हॉब्स के द्वारा दास कैपिटल पुस्तक, नहीं, दास कैपिटल जो पुस्तक है, ठीक है, दास कैपिटल जो पुस्तक है हॉब्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। दास कैपिटल बच्चों पुस्तक लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है पुस्तकें लिखी गई है। हीगल के द्वारा साइंस ऑफ लॉजिक की पुस्तक सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्नलिखित से कौन सा युग्म जो है सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें 71 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, जैसे कि इसको देखिएगा, 71 नंबर जैसे कि क्वेश्चन है कि पहला इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि द प्रिंस बच्चे जो पुस्तक है ये किसकी है? लॉक की है? नहीं, द प्रिंस जो पुस्तक है मैक्यूबेली की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? द प्रिंस मैक्यूबेली की पुस्तक है। ठीक है, और द लाज जो पुस्तक है थॉमस हब्स की पुस्तक है। नहीं, हम जो कह सकते हो, जो द लाज जो पुस्तक है बच्चों, ये थॉमस हब्स की पुस्तक नहीं है, क्योंकि थॉमस हब्स की पुस्तक तो लेवियाथन है, लाज नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो दिया हुआ है, हाँ लास्ट में जो हाँ फिर है जेस मिल ऑन लिबर्टी। जेस मिल की बच्चों ऑन लिबर्टी ही पुस्तक है, तीसरा एकदम सही है ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, द होली फैमिली, ये पुस्तक बच्चों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखी गई, टी.एच. ग्रीन के द्वारा नहीं। तो केवल इसमें तीसरा सही है। फिर निम्नलिखित से कौन सी पुस्तक लास्की ने नहीं लिखा, आपको बताना है। तो लास्की ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखा बच्चों? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तक बच्चों लास्की ने नहीं लिखा और सभी इनकी पुस्तकें हैं। ये पुस्तक बच्चों कार्ल मार्क्स ने लिखा। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स जी ने लिखा है। फिर यहाँ से कहा हाब्स के अनुसार बच्चों उन्होंने क्या बताया है? तो कहोगे संप्रभु कानून के ऊपर है, इसमें का पहला। फिर के प्लेटो के साम्यवाद का लक्षण है, तो क्या है? तो राज्य की एकता है, इसमें का सी है। फिर के ग्रीन के अनुसार अधिकार, तो ग्रीन के अनुसार बच्चों अधिकार जो है मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, इसमें का सी। तो ये थे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन, जो कि सकम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, पहला जो पेपर दिया हुआ एमसीक्यू को, उसको आपको स्पेशली आपको देख के जाना है। और भी पेपर है उनको भी आपको देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।